प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत नमन। शिव जी के पास ही तीसरा नेत्र है। शिव जी का ही तीसरा नेत्र दिखा रखा है ना। ना ही तो ब्रह्मा जी का तीसरा नेत्र दिखा रखा और ना ही विष्णु जी का दिखा रखा। शिव जी के पास ही तीसरा नेत्र दिखा रखा है ना। और अक्सर हम लोग क्या सोचते हैं कि जब शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता है तो प्रलय आ जाती है। सुना है ना ये आपने कि तांडव हो जाता है, प्रलय आ जाती है। वो शिव जी के तीसरे नेत्र में ऐसी क्या पावर है कि प्रलय आ जाती है? और वो नेत्र खुलना भी चाहिए या नहीं? जब वो शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता है तो सृष्टि में प्रलय आ जाती है, यानी कि संसार मिटने लगता है। शिव जी में कोई प्रलय नहीं आती। कहाँ पर प्रलय आती है? बाहर आती है ना, बाहर। अंदर तो नहीं आती ना शिव जी के। जब शिव जी का ये तीसरा नेत्र खुलता है तो बाहर प्रलय आती है ना, सृष्टि में। शिव जी के अंदर तो नहीं आती ना। ऐसे ही समझो कि जब आप शिव जी वाले उस ध्यान को सीखोगे तो बाहरी दुनिया में, मतलब संसार वाली जो आपकी दुनिया है ना, उसमें प्रलय आ सकती है। आपके अंदर वाली दुनिया में प्रलय नहीं आएगी। और बाहर वाली दुनिया तो आप छोड़ो या ना छोड़ो, फिर भी छोड़नी तो पड़ेगी। आप राज्य राज्य छोड़ दोगे तब भी छोड़नी है, और मृत्यु ने तो छुड़वा लेनी ही है। कहने का भावार्थ ये है कि आप जीते जी ये बात समझ जाओ कि आपकी मृत्यु निश्चित है। इस भाव को हमेशा याद रख पाओ। जब हम इस भाव को हमेशा याद रख पाते हैं ना, तो हमें मृत्यु का भय नहीं होता और संसार की चिंता भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? अभी आपको कोई बहुत बुरा बुरा बोल दे तो आपको क्या, अगर यही वाली बात याद है आपको कि भाई मैंने तो इस संसार से चले ही जाना है, तो उसकी बात का कितना असर होएगा आपके ऊपर? कितना असर होगा बताओ? कम होगा ना। और ये बात याद ही नहीं है कि मैंने इस संसार में से जाना है, तो कितना होगा? बहुत ज़्यादा होगा। और हम उसकी बात को लेके उस चिंता में ग्रसित ग्रसित ही घूमते रहेंगे। घूमते रहेंगे ना। ये मतलब है, जब शिव जी की तीसरा नेत्र खुला था ना, उस समय पर उनकी जो उनका संसार, उन्होंने जो संसार के प्रति अपनी आसक्ति जोड़ रखी थी, वो क्षीण होने लग गई थी। अभी आप अगर मान लो आपको ये हर समय याद रहती है बात कि आपने एक दिन मर जाना है, इस दुनिया के आप हो ही नहीं, हर समय अपनी मृत्यु को आप याद रख पाते हो। अभी आपको मैं हजारों का सामान ला के दे दूं, लाखों का धन दे दूं, तो आप खुश हो जाओगे, सुखी हो जाओगे? कैसा महसूस होगा? क्या लगेगा कि भाई दे भी गया तो क्या, कब तक है मेरे साथ, चला ही जाना है, छूट ही जाना है। तो जब आपकी आसक्ति उसमें तब भी नहीं रहेगी ना, क्योंकि आपको क्या पता है कि भाई मैंने तो इसका निर्वाह करना ही नहीं। हाँ, अगर जीवन के प्रति आपकी आसक्ति ज़्यादा है तो आपको मजा आएगा उस समय पे, कोई आपको कुछ दे के जाएगा तो, है ना। संत जनों को क्यों फर्क नहीं पड़ता, कभी आपने सोचा है? हमें हर चीज़ से फर्क पड़ता है ना। हम थोड़े से दुख में दुखी बहुत ज़्यादा होते हैं, थोड़े से सुख में सुखी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और हम क्या कहते हैं, संतों को किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कभी सोचते हैं ये बात कि संतों को क्यों फर्क नहीं पड़ता? संतों को इसी वजह से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें पता है कि हमने चले जाना है। इसीलिए संतों ने बड़ी सरलता से कह दिया, ना सुख रहा यहाँ पर ना दुख रहेगा, ना हम रहे यहाँ पर और ना
तू रहेगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं रहता, ये तो चलाचल का मेला है ना। वास्तव में ये चलाचल का ही मेला। तो चलो आगे समझते हैं कि अर्धकुंभ के बारे में। अर्धकुंभ के बारे में अभी आपको बताया कि आत्मा का आधा जागृत होना। अब ये 6 महीने में आता है। संसार में कहा जाता है कि जब कुंभ का समय आता है, कुंभ के समय पे कुंभ जो जल, जिस भी जल स्तर पे लगता है ना, हरिद्वार में जहाँ पर भी लगता है, वहाँ नदी है ना। जैसे प्रयागराज में लगता है तो त्रिवेणी है, नदियाँ हैं ना, वहाँ पर भी जल होता है ना वहाँ पर। तो कहते हैं जल जल सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की सकारात्मक विद्युत चुंबकीय विकिरणों से उस समय पे भरा होता है वो जल। जो जल नदी का धारा प्रवाह कर रहा होता है ना, जब कुंभ लगता है तो सूर्य, चंद्र और गुरु की विद्युत चुंबकीय विकिरणों से उस समय पर भरा होता है। उस अवस्था को कुंभ लगना बोलते हैं। अब वो जब आधा होता है, आधा भरा होता है तो अर्ध कुंभ बोलते हैं। पूर्ण लगा होता है तो पूर्ण कुंभ बोलते हैं। अब क्या कहते हैं, अभी आप जब 2025 में जब ये कुंभ लगा हुआ है, महाकुंभ, तब क्या बोलते हैं, ये नक्षत्र, ये ग्रह फिर दोबारा नहीं आने जल्दी से, बोलते हैं ना। ज्योतिषियों से अगर आप पूछोगे तो क्या बोला जाता है, यही बोला जाता है ना, ये ग्रह नक्षत्र फिर दोबारा से जल्दी से नहीं आएंगे। ये टाइम अवधि फिर दोबारा से जल्दी से नहीं बनेगी, जो योग अब बना हुआ है ना। और ये अगर आत्मा के तौर पे आप समझोगे ना, तो वास्तव में ही ये योग कोई कोई बना पाता है। साहिब कहते हैं, भ्रमरंदर के द्वारे को जानत है कोई एक, द्वारे से फिर जात है ऐसे भोंदू अनेक। उस द्वारे पर तो कोई पहुंचता है महाकुंभ के लिए, बाकी तो सब क्या करते हैं, दरवाजे से ही वापस आ जाते हैं। देखो हमारा सनातन धर्म कितना पाक, कितना उज्जवल है। जगहों के नाम, जहाँ 4 जगह कुंभ लगता है ना, उन जगहों के नामों का अगर आप विवरण विश्लेषण करोगे ना, तो आप हेड्स ऑफ हो जाओगे कि भाई वाकई में ही कमाल की बातें हैं। हरिद्वार, हरिद्वार का मतलब जहाँ सुख और दुख काटने वाला परमात्मा है, उसका घर का दरवाजा। द्वार का मतलब दरवाजा। हरिद्वार। प्रयाग, प्र प्लस याग प्लस राज। प्र का मतलब होता है परे, सामने, दूर, थोड़ा सा हमसे ऐसे। यज्ञ का मतलब यज्ञ, जो अग्नि का कुंड होता है जिसमें हम आहुति डालते हैं, वो यज्ञ, अग्नि का कुंड। और राज मतलब भेद, भेद है ना। उस अग्नि कुंड में जो हमारे सामने है, उसमें जाने का भेद। जहां पर हरि का द्वार है, हरिद्वार। नासिक में त्र्यंबकेश्वर, नासिका पर तीनों नेत्रों का मिलना। त्र्यंबकेश्वर क्या है, त्र्यंबकेश्वर में ज्योतिर्लिंग ही क्यों है शिव जी का, और कोई क्यों नहीं है। हम कभी सोचते ही नहीं है, ऐसे नहीं सोचते ना। दो नेत्र आपके सामने शरीर में दिख रहे हैं, तीसरा नेत्र आपको पता नहीं है आपका कहाँ है। जिनको तीसरा नेत्र अपना पता लगता है और तीनों को मिला लेता है ना, जो इन तीनों नेत्रों को मिला लेता है, तो त्रिवेणी संगम बन जाता है। इंगला, इंगला कहाँ से चल रही है, उल्टी साइड, आपकी चंद्र नाड़ी। इंगला, इंगला वाली ये आइज हो गई उल्टी साइड वाली। पिंगला ये वाली हो गई सूर्य, और
सरस्वती ये हो गई। सरस्वती नीचे नीचे बहती है ना, अंदर अंदर बहती है ना, कहते ना वो तो भूमि लुप्त चलती है सरस्वती। तो आपके अंदर भी तो भूमि लुप्ति चल रही है सरस्वती। बताओ कहाँ प्रकट है? चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी प्रकट है ना? सुषुम्ना नाड़ी दिखाओ कहाँ प्रकट है? दिख रही है? मगर है तो सही, है ना? अब चलते हैं उज्जैन। उज्जैन का क्या मतलब है? कहते हैं विजय प्राप्त कर लेना। उज्जैन का मतलब होता है उस पर्टिकुलर चीज पर विजय प्राप्त कर लेना। तो आत्मा को किस चीज पर विजय प्राप्त करनी है? अपने कर्मों पर। और उज्जैन में कौन सा मंदिर है? महाकाल का है ना। महाकाल का मतलब क्या है? सब चीजों को खत्म कर देने वाला, है ना? खत्म कर देने वाला सब चीजों को। तो आपके जितने भी पाप और पुण्य कर्म है सबको खत्म कर देने वाला वो महाकाल। आपको खा जाए वो वाला काल नहीं है ये। सब कर्मों को खत्म कर दे। अरे आत्मा दुखी किससे है? कर्मों से ही तो दुखी है। कर्मों की वजह से ही तो तन धारण करने और छोड़ने पड़ते हैं ना। और त्र्यंबकेश्वर में जाओगे तो क्या मिलेगा? ज्योतिर्लिंग मिलेगा। ज्योतिर्लिंग का क्या मतलब है? ज्योत जग रही हो जहां पर। प्रयागराज में जाओगे तो क्या करना है? वहां पे कौन सा है? विश्वनाथ मंदिर है। और क्या प्रेक्षित करता है प्रयागराज की? यज्ञ करो। कैसा यज्ञ करो? जिसमें आहुति डाल सको। आहुति किस चीज की डालोगे? आपके सामने वो यज्ञ हो जिसमें आप आहुति डाल सको। आपके अंदर में होता है वो यज्ञ आत्मा का, जिसमें आप शुभ अशुभ कर्मों को दग्ध करते हो डाल के।